आप भी राम का नाम ले रहे हो, वो भी राम का नाम, अब राम किन की सुनेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी या उनकी? आप पे पता लगी जाना। या कोalition की सुनेंगे? कौन लगा रहा है आग? वो तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छा जानते हैं। फिर भी राम के नाम से क्या परेशानी है? हमेशा राम का नाम लेते हैं, कुछ अच्छी बात है, ईश्वर का नाम लेकर कोई काम करेंगे तो उसमें क्या बुराई है। हमने तो कभी धर्म के नाम पर या इस प्रकार की तो राजनीति की नहीं। धर्म के नाम पर कहीं भी आग लगाकर राजनीति नहीं होना चाहिए, जो ये लोग हमेशा करते आए हैं। ये एक राजनीतिक प्रपंच है। ऐसा लगता है कि अब 2024 में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक की सदस्यता ही छीन ली गई है, यानी कि राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली गई और आज सभी कह रहे हैं कि वो तो भारत के लिए लड़ रहे थे और उनकी सदस्यता ही छीन ली। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक पुराना मामला गुजरात की एक अदालत में था और वहाँ की एक मुंसिफ कोर्ट ने यहाँ वहाँ के कुछ लोगों ने जो शिकायत दर्ज की थी, गुजरात के अंदर जब असेंबली इलेक्शंस चल रहे थे उस वक़्त वहाँ एक रैली में श्री राहुल गांधी जी ने एक समाज, एक वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी की थी, एक जाति आधारित टिप्पणी की थी। ओबीसी कम्युनिटी के लोग उससे आहत हुए और पूरे देश के अंदर आपको याद होगा उस समय भी ओबीसी समाज ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी के खिलाफ आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने गुजरात इलेक्शंस के दौरान ओबीसी समाज को बहुत गाली गलौज किया था और उसके बाद ओबीसी समाज के जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, लोग हैं, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब एक अदालत ने श्री राहुल गांधी जी को सज़ा सुनाई है और उसके बाद उनकी जो सदस्यता रद्द हुई है, आपको याद होगा 2013 की बात है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, उनकी सरकार ने एक बिल लाई थी। वो बिल यही थी कि अगर किसी नेता को के खिलाफ अगर कोई केस बनता है, उनको अगर कोई सज़ा होती है, तो पहले से कानून था कि उसकी सदस्यता रद्द होगी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, एक बिल लाई थी पार्लियामेंट में उस कानून में अमेंडमेंट के लिए कि सज़ा हो भी जाए तो सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। और मनमोहन सिंह जी अमेरिका गए थे और राहुल गांधी जी ने वो बिल फाड़ के मीडिया के सामने फेंका था, आपको याद होगा। जब पार्लियामेंट में एक बिल डिबेट हो रहा था और एक हाउस में पास हो गया था और उसके बाद मनमोहन सिंह जी विदेश गए तो पीछे मीडिया में लाकर उस बिल की कॉपी को फाड़ा था। वो बिल पास हो गया होता तो राहुल गांधी बच गए होते। अब उन्होंने खुद ही फाड़ा है और खुद ही जुल्म किया है। आप किसी के ऊपर जाति आधारित टिप्पणी नहीं कर सकते। आप राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, गाली गलौज नहीं कर सकते। लेकिन आपके स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी को बड़ा फ़ायदा होता है जहाँ पर भी वो कुछ भी बोल देते हैं, तो अब नुकसान तो नहीं होगा 2024 में? चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो काम किए हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, आम लोगों के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी में विजय है। फारूक अब्दुल्ला साहब अब जाए जम्मू और एक बार फिर से उन्होंने जम्मू के लिए डोगरों की बात करनी शुरू हुई है, जबकि यहाँ पर जब डोगरों की बात करें, कोई जम्मू की बात करें, तो वो खुद ही कहते हैं कि कम्युनल लोग हैं। तो क्या अब ये खुद ही कम्युनल एजेंडा
आपने भी सुना होगा। राजनीतिक जमीन खिसकती देख मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बहुत कुछ याद आ रहा है। अच्छी बात है, मिलजुल के रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, लेकिन ये जो सब एक राजनीतिक प्रपंच रचा जा रहा है, इसको लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि खाली आप लोग राम का नाम लेते हैं लेकिन राम के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। हमने तो कभी धर्म के नाम पर या इस प्रकार की तो राजनीति की नहीं। हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं कि सबका सम्मान होना चाहिए, किसी के भी भावना को आहत नहीं किया जाना चाहिए। पूरा भारत एक है और धर्म के नाम पर कहीं भी आग लगाकर राजनीति नहीं होना चाहिए, जो ये लोग हमेशा करते आए हैं। कौन लगा रहा है आग? वो तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छा जानते हैं। फिर भी राम के नाम से क्या परेशानी है? हमेशा राम का नाम लेते हैं, कुछ अच्छी बात है। ईश्वर का नाम लेकर कोई काम करेंगे तो उसमें क्या बुराई है? इलेक्शन के लिए राम का नाम लिया जा रहा है। लगता यही है कि ये जो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये जो सारा ये खेल खेल रहे हैं, ये एक राजनीतिक प्रपंच है। आप भी राम का नाम ले रहे हो, वो भी राम का नाम। अब राम किन की सुनेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी या उनकी? आप पे पता लगी जाता या कोएलिशन की सुनेंगे? फिलहाल रविंद्र रैना जी हमारे साथ बात कर रहे थे। बात थी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होने के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये बिल उन्हीं की सरकार ने लाया है और ये भी कहा गया है कि जो फारूक अब्दुल्ला आज राम का नाम ले रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।